नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि दाइन व दवाइन औ कमा क़ाला अलैहि सलातु व तस्लीम। अबक़री इदारा अमलियात व रूहानी इलाजगाह के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इरफ़ान फ़ैज़ी अबक़री इदारा अमलियात व रूहानी इलाजगाह का खादिम आज आपके सामने और एक नया उन्वान और नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और आज का उन्वान है जादू की अलामतें, यानी जादू की कितनी अलामतें हैं और कौन कौन सी है। ये सारी बातें आज की इस नई वीडियो के अंदर मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो सारी अलामतें जानने के लिए और वो अलामतें कौन कौन सी है, कितनी हैं, ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अब अलामतें बताने से पहले मैं आप तमाम अहबाब के सामने एक बात पेश करना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इलाजगाह पर भी आते हैं तो यही बात अर्ज़ करते हैं, और बहुत सारे लोगों के जहनों के अंदर भी ये बात है कि हम तो नमाज की पाबंदी करते हैं या फिर हम औरात और वज़ाइफ का ज़िक्र करते हैं, तो हमारे ऊपर किसी किस्म के असरात नहीं हो सकते। ये ख़ास तौर पर जो है एक लोगों के जहनों के अंदर ये बात बैठी हुई है। तो इसका ख़ुलासा मैं कर दूं कि चाहे जादू हो या असरात हो, हर एक के ऊपर जादू भी हो सकता है और असरात भी हो सकते हैं। अलबत्ता उसकी कुछ तदाबीर हैं, अगर वह तदाबीर इख्तियार करेंगे आप, वो तदाबीर अगर आप अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह किसी किस्म के असरात में मुब्तला नहीं होंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आप उन तदाबीर पर अमल नहीं करते हैं तो भले ही आप कितनी ही वज़ाइफ पढ़ते होंगे, भले ही आप कितना ही ज़िक्र करते होंगे, लेकिन असरात आप पर होकर रहेंगे। ख़ास करके जो हमारे दीनी भाई है, दीन का इल्म रखने वाले हैं, वो बहुत सारे अहबाब ये समझते हैं कि मुझे जो तकलीफ़ है वो जिस्मानी है, कोई रूहानी मसला नहीं है, मैं किसी आमिल को नहीं दिखाऊंगा और मैं किसी से इलाज नहीं करवाऊंगा, ये जिस्मानी है, मैं सिर्फ डॉक्टर को बताऊंगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर इस किस्म का मर्ज़ हो गया है आपको तो फिर किसी सही आमिल से रुजू करें, राबता करें और उसका इलाज करवाएं। बहरहाल ये एक तमहीदी बात थी और ये बात मैं आपके सामने रखना ज़रूरी समझ रहा था। बहरहाल तो जादू की कितनी अलामतें हैं और कौन कौन सी है, तो याद रखिए जादू की मुकम्मल 10 अलामतें हैं, जिसको मैंने तजर्बे में लाया और मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अज़हरुद्दीन साहब हुसैनी दामत बरकातुहुल आलिया ने जो मुझे बताई और मैंने ख़ुद तजर्बा किया, तो तजर्बा करके मैंने 10 चीज़ों को नोट किया है जो ख़ास तौर पर तजर्बे में आई है बातें। तो ये 10 बातें हैं, 10 अलामतें हैं कि अगर ये 10 अलामतें किसी के अंदर पाई जा रही हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो काफिर हो, किसी भी फ़िरक़े का हो या किसी भी मसलक का हो, किसी भी मज़हब का हो, अगर ये 10 अलामतों में से कोई भी अलामत अगर आपके अंदर पाई जा रही हैं तो किसी सही और शरीयत पर अमल करने वाले, दीन की सही समझ रखने वाले किसी आलिम से, किसी आमिल से रब्ता करें और फिर उसकी तशख़ीस कराए, चेक कराए कि मेरे अंदर ये बीमारी, मुझे लगता है कि इन 10 अलामतों में से ये अलामत मेरे अंदर पाई जा रही है, तो क्या वाकई ये बीमारी है या कोई रूहानी मसला है, किसी सही आमिल को दिखाए। बहरहाल तो 10 अलामतें कौन कौन सी है मैंने इस छोटे से कागज़ के अंदर नोट किया है, तो सारी अलामतें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो उसमें से पहली अलामत है रात को नींद का ना आना। पहली अलामत है रात को
नींद का ना आना ये भी जादू की अलामात में से है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि अब बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, तो हर एक को नींद नहीं आना, तो बाज़ मर्तबा यूँ भी होता है कि अगर हम सोए होते हैं, आंखें बंद होती है, लेकिन जहन हमारा क्या है, कहीं ना कहीं घूमता रहता है, तो ऐसी सूरत में नींद नहीं आती। लेकिन जो जादू की अलामत बताई गई हैं उसके अंदर बिल्कुल नींद ही ख़त्म हो जाती है, जड़ से ख़त्म हो जाती है नींद। नींद आती नहीं, कितना भी आप कोशिश कर लो नींद नहीं आती। तो ये जादू की अलामत में से पहली अलामत है रात को नींद का ना आना। दूसरी अलामत सख्त गुस्सा आना। छोटी छोटी बात पर जो है आप गुस्से हो रहे हैं और सख्त जो है आग बगोला हो रहे हैं, सख्त जो है आपका चेहरा लाल हो रहा है गुस्से में, बात छोटी से लेकिन गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी जादू की अलामत में से एक अलामत है। नंबर 3, जिस्म में दर्द रहना। जिस्म में दर्द रहना, तकलीफ़ रहना, ख़ास करके कंधों पर और पीछे कमर में एक किस्म का बोझ और एक किस्म का वज़न महसूस होना, तो ये भी क्या है, जादू की अलामत में से एक अलामत है। तीसरे नंबर की अलामत है। नंबर 4, अगर किसी बीमारी के अंदर आप मुब्तला हो गए और कोई बीमारी आपको लग गई, अब उसका इलाज चल रहा है लेकिन वो बीमारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, तो ऐसी सूरत में भी ये जादू की अलामत कही जाएगी। ऐसी सूरत में भी किसी आमिल से रब्ता करें। नहीं इलाज करा रहे हैं आप, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं कि रिपोर्ट देखे सब नॉर्मल है और स्कैनिंग की रिपोर्ट देख लिए, स्कैनिंग में भी कुछ नहीं आ रहा, सब चीज़ें देखने के बाद भी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आती। तो ऐसी सूरत में जो है किसी सही आमिल से रब्ता करे और उसकी तशख़ीस कराए कि वाकई ये मुझे जो तकलीफ़ हो रही है, बीमारी मेरे ऊपर जो आई हुई है, ये बीमारी क्या आई हुई है या किसी ने डाली है, तो इसकी जो है तशख़ीस करा ले किसी अच्छे आमिल से मिलकर। नंबर 5, घर में अचानक से बदबू का आना, यानी रात के वक्त में ख़ुसूसी तौर पर मगरिब के बाद या रात को जो है आप उठे पानी पीने के लिए या इस्तिंजा के लिए, तो उस वक्त एक अजीब किस्म की बदबू आ रही है, तो ये भी जादू की अलामात में से 5वें नंबर की अलामत है। नंबर 6, बुरे ख्वाब का आना, यानी कसरत से बुरे ख्वाब आए। बुरे ख्वाब से मुराद है कि बुरे भी और गंदे भी। बुरे से मुराद के आपको जो है कोई डरावनी चीज़ें आ रही हैं, कोई काले साए नज़र आ रहे हैं, कोई नापाक चीज़ नज़र आ रही है। और गंदे का मतलब नजासत दिखना, पाखाना या पेशाब या इसी तरह से जो है ये सारी चीज़ों का दिखना या जंगलात का नज़र आना, बयाबान का नज़र आना, तो ये भी जादू की अलामत में से एक अलामत है। और ख़ास करके अगर किसी को कसरत के साथ सांप नज़र आते हो, ख्वाब के अंदर कसरत से सांप नज़र आते हो, और तो खुसूसी तौर पर काले या चॉकलेटी, अगर ये 2 कलर में से कोई भी एक कलर का सांप आपको कसरत से नज़र आ रहा हो, कभी कभार आ गया, तो उसकी ताबीर दी जाती है कि आपके दुश्मन ज़्यादा हैं, दुश्मनी से ताबीर दी जाती है। लेकिन कसरत से आ रहे हैं, रोज़ाना आ रहे हैं, एक दिन छोड़कर हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आ रहे हैं, तो ये जादू के अलामात में से 6ठे नंबर की अलामत है। नंबर 7, किसी बीमारी के अंदर आप मुब्तला है और उस बीमारी की तकलीफ़ का ज़्यादा हो जाना अचानक, और ज़्यादा होने का वक्त बताया गया है जो हमारे तजर्बे में है, असर के बाद से लेकर सुबह फजर तक, असर की नमाज के बाद से लेकर के सुबह फजर तक उसी बीमारी की तकलीफ़ में शिद्दत होना, ज़्यादती होना, ये भी जादू की अलामत में से एक अलामत है। नंबर 8, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी का आकर खड़े हो जाना। यानी बाज़ मरतबा होता है एक परेशानी चली जाती है, मिसाल के तौर पर घर के अंदर कोई बीमारी आ गई या कोई मसाइल खड़े हो गए या कोई हादसा हो गया, अभी एक हादसा और एक मसला हल ही हुआ था कि दूसरा मसला आकर खड़ा हो गया, तो ये भी जादू की अलामत में से एक अलामत होती है जिसका इलाज भी ज़रूरी है। यह 8वें नंबर की निशानी हो गई। 9वें नंबर की अलामत है मियाँ बीवी को एक दूसरे की शक्ल देखकर बुरा लगना, गुस्सा आना।
यहाँ शौहर बीवी की शक्ल देख रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिड़पन आ रही है, और यहाँ पर बीवी शौहर को देख रही है तो गुस्सा आ रहा है। एक दूसरे से नफ़रत हो जाना, मोहब्बत ना रहना, ये भी क्या है, जादू की निशानी में से 90 नंबर की निशानी है, अलामत है। नंबर 10 और आखिरी बात, कई सालों से इन 10 अलामतों में से या कोई भी एक अलामत या 10 अलामतों का पाया जाना, ये भी जादू के अलामत में से 10वें नंबर की अलामत है। तो अगर इन 10 अलामतों में से, इन 10 निशानियों में से किसी भी निशानी के अंदर आप मुब्तला हैं, तो ऐसी सूरत में एक सही आमिल से रब्ता करें, सही आमिल से रुजू करें, जो दीन का, शरीयत का पाबंद हो, नमाज़ों का पाबंद हो, कुरान और सुन्नत का पाबंद हो, ऐसे आमिल से रब्ता करें और फिर अपनी तशख़ीस करवाए, चेक करवाए कि मुझे जो बीमारी लगी हुई है, आया ये बीमारी है तो ये बीमारी जिस्मानी है या रूहानी, उसकी तशख़ीस करा ले, मालूम हो जाएगा कि जिस्मानी है या रूहानी। क्योंकि कसरत से मुसलसल जो है मेरे पास यहाँ पर इलाजगाह पर कसरत से मरीज़ आ रहे हैं, कसरत से जो है कॉल आ रही है हर तरफ से कि मुझे ये तकलीफ़ है, फ़लाँ तकलीफ़ है, फ़लाँ तकलीफ़ है। तो बहुत सारे लोग उन तकलीफ़ को देखकर भी नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। नज़रअंदाज ना करें मेरे भाइयों, बल्कि उसकी सही आमिल से तशख़ीस करा लें, चेक करा लें, फिर अगर कोई रूहानी मसला है तो उसका इलाज करवा लें, और अगर कोई रूहानी मसला नहीं है, जिस्मानी है, तो फिर डॉक्टर इलाज जारी रखें। अगर इन 10 अलामतों में से किसी के अंदर भी कोई भी अलामत पाई जा रही है, तो ऐसी सूरत में सही आमिल से रब्ता करें, अपने वज़ाइफ, अपने औरात को एक तरफ रखें, और जो सही आमिल है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इलाज करने वाला है, ऐसे आमिल से रब्ता करके इलाज करवा लें। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप तमाम अहबाब को भी जादू की हर एक अलामत से, हर एक निशानी से महफूज रखे, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।